बच्चों के लिए कुछ ड्रेसेस बताना चाहूँगी, पेपर पर कटिंग करूँगी और साथ ही स्टिचिंग इंस्ट्रक्शंस भी बताऊँगी, जिससे कि आप बना सकें। जैसे कि ये एक ए लाइन फ्रॉक है। इस ए लाइन फ्रॉक में जो बैक है, ये बैक का स्ट्रैप है, आगे की तरफ आकर के यहाँ पर बटन लगा हुआ है। तो इसको कैसे एक साथ बनाएंगे, ये पेपर पर कटिंग करके दिखाऊँगी। ड्राफ्टिंग के लिए ए लाइन फ्रॉक के लिए 0 से 1 और 2 से 3 छाती के नाप के आधे भाग में 2 इंच जोड़कर लंबाई का निशान लगाएंगे। 0 से 2 और 1 से 3 छाती के नाप के आधे भाग में 2 इंच जोड़कर निशान लगाएंगे चौड़ाई के लिए। 0 से 4 कंधे के नाप के आधे भाग में चौथा इंच जोड़कर निशान लगाएंगे। 4 से 5 आधे इंच का निशान है। 0 से 6 छाती के नाप के 12वें भाग के बराबर है गले की चौड़ाई का निशान। 0 से 7 1 इंच का निशान है पीछे के गले की लंबाई के लिए। 0 से 8 छाती के नाप के 12वें भाग में 1 इंच जोड़कर आगे की गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। 0 से 9 छाती के नाप के चौथे भाग के बराबर है बगल की लंबाई के लिए। 4 से 11 और 9 0 से 9 एक ही नाप है। 9 से 10 छाती के नाप के चौथे भाग में 1 इंच जोड़कर निशान लगाएंगे। 10 और 3 को जोड़कर ए लाइन का आकार बनाएंगे। 12 4 और 11 के बीच का बिंदु है। 5 12 और 10 पर पीछे के बगल का आकार बनाएं। 12 से 13 चौथा इंच का निशान लगाएं और 5 13 और 10 पर आगे के बगल का आकार बनाएं। जो मेज़रमेंट मैंने बताया है वो फॉलो करते हुए आप अपना साइज़ ले सकते हैं। 18 चेस्ट साइज़ या 20 चेस्ट साइज़ ले सकते हैं। यहाँ पर पहले मैं ए लाइन ड्रेस की जो के लिए ब्लॉक बना रखा है। A to B और C to D लंबाई है और A to C और B to D कुल चौड़ाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाती हूँ और आप टेबल फॉलो करके लगा सकते हैं। ये फ्रंट पार्ट के लिए है और गले के साथ यहाँ पर शोल्डर है, ये आर्म होल है, ये फ्रंट का आर्म होल शेप है और इसके साथ ही इसका बॉटम फ्लेयर पार्ट है। इस तरह से ये फ्रंट पार्ट का शेप ड्रॉ हो गया है। मैंने आगे के भाग का पेपर इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखकर आउटलाइन ड्रॉ करेंगे बैक पार्ट के लिए। ये हो गया है आउटलाइन। अब हम बैक पार्ट के लिए करेक्शन करेंगे आर्म होल शेप और नेक शेप का, क्योंकि आर्म होल शेप बिल्कुल सीधा आएगा। ये डीप कट है फ्रंट का और इसी तरह से नेकलाइन भी बड़ा है फ्रंट पार्ट का, तो इसको छोटा करेंगे। इस तरह से हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ करके, बच्चों के लिए आर्म होल शेप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमने बैक का आर्म होल शेप ड्रॉ कर दिया है। इसी तरह से फ्रंट का जो नेक लेंथ है ये कम होगा। ये हमारी लेंथ की लाइन है, तो यहाँ से करीब 1 इंच 1 से 1.5 इंच का निशान होगा और इस तरह से पीछे के भाग के लिए नेक शेप जो है ड्रॉ कर लेंगे। गलती से फ्रंट का नेक शेप ना कट हो जाए, इसलिए इसको आप कट कर दें ताकि भूल ना हो। पीछे के भाग के स्ट्रैप के लिए जो शोल्डर मार्किंग है इसको एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, 1.5 से 2 इंच बढ़ा सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर एक कर्व शेप दे सकते हैं या पॉइंटेड दे सकते हैं, आपकी मर्जी के हिसाब से दे सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी पसंद के अनुसार है, चाहे आप चौड़ा स्ट्रैप बनाएं चाहे सकड़ा स्ट्रैप बनाएं, दो कोई भी बना सकते हैं। तरह से आगे और पीछे का दोनों का भाग कट हो गया है। सिलाई शुरू करने के लिए सबसे पहले
पीछे के भाग के नेकलाइन से लेकर के ये स्ट्रैप से लेकर के आर्म होल तक पाइपिंग से फिनिश करेंगे और आगे के भाग का नेकलाइन और आर्म होल पाइपिंग लगाकर फिनिश करेंगे। पाइपिंग लगाने के बाद रॉन्ग साइड से साइड सीम कर लें और नीचे फोल्ड करके मोड़ करके सिलाई करके पूरा करें। इस तरह से एक बेबी के लिए ए लाइन फ्रॉक बनाई जा सकती है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। और यहाँ पर आप जो है बटन होल बना लीजिए स्ट्रैप पर और नीचे की तरफ 2 बटन स्टिच करेंगे। जब बंद करेंगे तो बटन ऊपर आ जाएगी। इस तरह से बटन लगा सकते हैं। ए लाइन के पेपर पैटर्न को रख करके इस तरह से ओवरलैप ए लाइन फ्रॉक भी बनाया जा सकता है। बैक पार्ट के पेपर पैटर्न में ये स्ट्रैप पार्ट को हटा दें और इस तरह से ये कट कर लें। ये बैक पार्ट एज इट इज़ रहेगा। आगे के सामने के भाग के लिए ये जो पेपर पैटर्न है इसको दूसरे पेपर पर रखेंगे, सिंगल पेपर पर, और इसकी एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ हो जाने के बाद ये केवल सामने का जो भाग है इसको कम से कम 3 इंच बढ़ाएंगे आगे की तरफ। इस तरह से पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे 3 इंच बढ़ाने के बाद। अब इस तरह से स्केल को रखेंगे, गले की लंबाई और चौड़ाई के नाप को मैच करके, और इस तरह से एक लाइन जहाँ तक स्केल आ रहा है ठीक उसी हिसाब से नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को शार्प नहीं रखना चाहिए तो आप थोड़ा सा स्मूथ शेप दे सकते हैं और दे लेने के बाद ये इसको नीचे वाले फ्लेयर के साथ मैच करके इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको साइड सीम लाइन, आर्म होल और शोल्डर के साथ ये जो हमने अभी ओवरलैप का नया शेप ड्रॉ किया है इसके साथ कट करेंगे। पार्ट के लिए ओवरलैप का एक पीस कट हो जाने के बाद इसको इस तरह से रखें ताकि एक दाईं तरफ हो और एक बाईं तरफ हो। तो जैसे ये सीधा पार्ट है और ये सीधा है, इस तरह से मैच करके रखें जिससे कि एक दाईं ओर और एक बाईं ओर का पार्ट कटेगा। इस तरह से ओवरलैप का जो ए लाइन फ्रॉक का एक पार्ट इस तरह से आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा। एक दाएं और बाएं का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिलाई करने के लिए ओवरलैप पार्ट को नेकलाइन से लेकर के नीचे तक आप पाइपिंग से फिनिश कर सकते हैं, दोनों फ्रंट पार्ट और बैक का नेकलाइन। आगे और पीछे के कंधे के भागों को जोड़कर सिलाई कर लें और इसके बाद आर्म होल शेप पीछे और आगे के बगल के आकार को एक साथ पाइपिंग से या लेस से फिनिश करें या फिर मोड़कर सिलाई कर लें। दोनों साइड जोड़ें, आगे और पीछे के भागों को मिलाकर साइड जोड़ दें। ओवरलैप को मेंटेन करने के लिए डोरियां सिल सकते हैं या फिर बटन भी लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पर भी सिलना चाहिए और दूसरे भाग पर भी सिलना चाहिए इसके बराबर में, जिससे कि ये प्रॉपरली लैप हो जाए। ऊपर भी आप बटन्स, शो बटन्स, लेस या डोरी लगाकर स्टिच कर सकते हैं। ओवरलैप पार्ट को आधा सिलकर बंद किया जा सकता है। जितना ज़रूरत है उतना ही ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये दिखेगा ओवरलैप ही। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और भी बच्चों के कपड़ों के बारे में देखेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए होम टेलरिंग बाय कुसुम शर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ।